बच्चों इस वीडियो में मैं आपको एसएसपी पोर्टल में लॉगिन क्रिएट करने का जो कंप्लीट प्रोसीजर है उसके बारे में गाइड करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो कैंडिडेट्स को एग्जाम फॉर्म फिल करने होते थे वो आईसीआई की वेबसाइट iciexam.ici.org के थ्रू फिल करने होते थे, लेकिन अब जो कैंडिडेट्स को एग्जाम फॉर्म फिल करने होते हैं वो उन्हें आईसीआई की वेबसाइट ici.org में एसएसपी पोर्टल के थ्रू फिल करने होते हैं। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीए फाउंडेशन के कैंडिडेट हो या सीए इंटरमीडिएट के या सीए फाइनल के, यानी कि ये वीडियो सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दिसंबर 2022 के एग्जामिनेशंस में अपियर हो रहे हो या आप मई 2023 के एग्जामिनेशंस में अपियर होंगे या नवंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में अपियर होंगे। तो यानी कि ये वीडियो सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको आईसीआई की वेबसाइट में गाइडेंस नोट्स की फाइल में प्रोवाइड किया गया है और इसके अंदर आपको एसएसपी पोर्टल में लॉगिन क्रिएट करने का जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो गाइड किया गया है। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो आपको दिए गए हैं। तो सभी कैंडिडेट्स को एसएसपी पोर्टल में एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसको फिल करना है। तो अगर कोई न्यू एप्लीकेंट है या ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन सभी को आईसीआई के एसएसपी पोर्टल में अपना लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और इसके लिए आपको एसएसपी पोर्टल पर लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम एसएसपी पोर्टल में अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट है और जो सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल के कैंडिडेट्स हैं या जो फाउंडेशन के रिपीटर स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट है। एसएसपी पोर्टल में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट्स को एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो ईमेल आईडी है और ये जो मोबाइल नंबर है इनके ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक जाता है और साथ में ओटीपी सेंड किया जाता है। तो इस बात का सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखिएगा कि जो आपका ईमेल आईडी है वो वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और जो मोबाइल नंबर आप एसएसपी पोर्टल पर प्रोवाइड करेंगे वो भी एक्टिव होना चाहिए, यानी कि वो फेक नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप फेक ईमेल आईडी और फेक मोबाइल नंबर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट के प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक ही ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर यूज्ड होगा और जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो कोई और स्टूडेंट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं यूज कर सकता है। यानी कि हर एक स्टूडेंट का एक सेपरेट ईमेल आईडी और एक सेपरेट मोबाइल नंबर होगा। तो मान लीजिए कि अगर किसी घर में दो स्टूडेंट्स एक साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें अपना अलग अलग ईमेल आईडी और अलग अलग मोबाइल नंबर प्रोफाइल क्रिएशन के लिए यूज करना होगा। अगर कोई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी किसी स्टूडेंट के द्वारा ऑलरेडी एसएसपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को सभी स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से नोट कर लें। अब इसके बाद इस डॉक्यूमेंट में आईसीआई के सेल्फ सर्विस पोर्टल में लॉगिन क्रिएट करने का कंप्लीट प्रोसीजर है वो गाइड किया गया है। तो आईसीआई के एसएसपी पोर्टल में एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए और लॉगिन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आईसीआई की वेबसाइट eservices.ici.org में अपना लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट करना होता है और अदरवाइज आप आईसीआई की वेबसाइट में एसएसपी पोर्टल पर भी इस लॉगिन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी कैंडिडेट ने एसएसपी पोर्टल पर लॉगिन और पासवर्ड नहीं क्रिएट किया है तो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए उन्हें इसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिन भी न्यू कैंडिडेट्स ने सीए कोर्स में इनरोलमेंट किया है या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीए कोर्सेज में इनरोल्ड हैं वो सभी एसएसपी पोर्टल में लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है सिर्फ वही स्टूडेंट्स एसएसपी पोर्टल में लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। एसएसपी पोर्टल में लॉगिन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आईसीआई की वेबसाइट eservices.ici.org को विजिट करना है और अदरवाइज आप आईसीआई की वेबसाइट में एसएसपी पोर्टल के लिंक को भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आईसीआई की जो लॉगिन फॉर्म की विंडो है वो ओपन होगी। जो फर्स्ट टाइम एसएसपी पोर्टल पर लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं तो उन्हें फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट के लिंक को क्लिक करना है, जैसे कि आपको नीचे की इमेज में शो किया गया है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप एसएसपी पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट क्लिक हियर के लिंक पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो फाउंडेशन के रिपीटर स्टूडेंट्स हैं या सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं या सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो वो कैसे एसएसपी पोर्टल पर लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि अभी तक एसएसपी पोर्टल पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो उनके लिए यहाँ पर स्टेप्स गाइड किए गए हैं। तो ऐसे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को एसएसपी पोर्टल पर जो ये नीचे लिंक दिया गया है डू नॉट हैव अ लॉगिन टू एसएसपी येट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट और मेंबर क्लिक हियर, इस लिंक पर क्लिक करना है। तो बेसिकली जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट क्लिक हियर की टैब पर, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको डोंट हैव अ लॉगिन टू एसएसपी येट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट मेंबर क्लिक हियर के लिंक पर क्लिक करना है, यानी कि उनको इस सेकंड लिंक पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो आगे के स्टेप्स हैं वो सेम है।
तो सेकंड स्टेप में ये गाइड किया गया है कि नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको करंट रोल एज अ स्टूडेंट के लिंक पर क्लिक करना है और वहां पर आपको जो आपका SRN नंबर है और साथ में जो डेट ऑफ बर्थ है वो DDMMYYYY इस फॉर्मेट में फिल करना है। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन है वो भी शो की गई है कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको स्टूडेंट के टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है और उसके बाद वैलिडेट बटन के लिंक को क्लिक करना है। वैलिडेशन के लिंक पर क्लिक करने के बाद जो स्टूडेंट्स के प्रोफाइल डेटा में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अवेलेबल हैं वो आपको शो होंगी और साथ में सिस्टम आपको जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है जो ऑलरेडी वैलिडेटेड है वो शो करेगा और साथ में सिस्टम आपको ये भी गाइड करेगा कि जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो वेबसाइट पर वैलिडेटेड है या नहीं है। तो अगर किसी भी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी सिस्टम में वैलिडेटेड नहीं होगा तो वहां पर आपको एक स्क्रीन प्रोवाइड की जाएगी कि आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो वैलिडेटेड नहीं है। तो आपको प्रोसीड करने के लिए जो ओके का लिंक है उसको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा ये चीजें गाइड की गई है। उसके बाद सिस्टम आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करेगा अगर कोई भी स्टूडेंट अपने एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहता है तो उसके लिए आपको यस के बटन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आप अपने अपडेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वहां पर फिल कर सकते हैं। और यदि आपके स्क्रीन पर आपका अपडेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो हो रहा है तो फिर आप नो के बटन को प्रेस कीजिएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ये यूनिक होना चाहिए, यानी कि ये SSP पोर्टल पर पहले से यूज्ड नहीं होना चाहिए और तभी ये सिस्टम आगे प्रोसीड करेगा। उसके बाद आपको जनरेट OTP के बटन को क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस स्क्रीन में आपको ये गाइड किया गया है कि कैसे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपका जो करंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और ICAI इन्हीं पर आपसे कम्युनिकेशन करता है। तो इसलिए यहाँ पर दोबारा से गाइड किया गया है कि प्लीज अपना करेक्ट पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही रजिस्ट्रेशन के दौरान आप यहाँ पर फिल करें। और यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में आपको ये गाइड किया गया है कि अगर आप SSP पोर्टल का ये लॉगिन साइबर कैफे के थ्रू फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है कि आप साइबर कैफे या किसी भी और पर्सन का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर यूज ना करें, क्योंकि ICAI की बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपको इन डिटेल्स पर सेंड की जाती है। तो ना तो आपको साइबर कैफे के किसी भी पर्सन का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर यूज करना है और ना ही यहाँ पर आपको किसी भी और पर्सन का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद जैसे ही आप OTP जनरेशन के लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो यहाँ पर आपको कैपेची कोड दिया गया है वो फिल करना है, जैसे कि आप इस विंडो में देख सकते हैं। कैपेची कोड फिल करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। जो मोबाइल नंबर इंडिया के नहीं है उनके ऊपर OTP नहीं सेंड किया जाएगा, उनका जो OTP है वो उन्हें उनके ईमेल आईडी पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस स्क्रीन में ये गाइड किया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर इंडिया का नहीं है तो उनको जो OTP है उनके ईमेल आईडी पर प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे ही कैंडिडेट को OTP रिसीव होगा तो उस OTP को आपको वैलिडेट OTP के बटन पर फिल करना है और उसके बाद वैलिडेट द OTP के बटन को क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको आई एग्री के बटन पर क्लिक करना है और इस तरह से आप जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे और आपका जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद कैंडिडेट को इस तरह का पेज प्रोवाइड किया जाएगा। जो न्यू लॉगिन डिटेल्स हैं वो आपको आपके न्यूली रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर प्रोवाइड की है तो ये रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट डिटेल्स आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन के थ्रू आपको ये चीजें गाइड की गई है। इसके बाद यहाँ पर गाइड किया गया है स्टूडेंट्स के सक्सेसफुल लॉगिन क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट्स को उनका डैशबोर्ड डिस्प्ले होगा। स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर आपकी कोर्स की डिटेल्स और जितने भी कम्युनिकेशन की डिटेल्स है वो सारी ही आपको प्रोवाइड की जाती है। प्रोफाइल पेज के लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू बार को एक्सेस करने का जो लिंक है और साथ में स्टूडेंट लाइफ साइकिल के रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं और उनका जो प्रोसेस स्टेटस है वो आपको गाइड किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि अभी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल में ये 3 मॉड्यूल्स शो होते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट्स फंक्शन, सेकंड आर्टिकलशिप फंक्शंस एंड थर्ड एग्जाम फंक्शन, और ये तीनों ही प्रोफाइल यहाँ पर इमेज में शो किए गए हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका जो प्रोफाइल है वो आपको शो होता है। लेफ्ट साइड में आपकी यहाँ पर पूरी ही डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि नेम, आपका सीरियल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, और साथ में यहाँ पर आपको टैब्स दी गई है कि आप अपने प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को एडिट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको अपने प्रोफाइल में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो उसके लिए आप रेज व्यू हेल्प डेस्क टिकट के इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट टैब में आपको ICAI के हेल्पलाइन के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसके बारे में भी गाइड किया गया है। तो इसके अंदर आपको 3 टैब्स
प्रोवाइड की जाती है, स्टूडेंट फंक्शन, आर्टिकल फंक्शन और एग्जाम फंक्शंस। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म की टैब पर क्लिक करना होता है। तो बच्चों एग्जाम फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड जो कंप्लीट वीडियो है वो आपको ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड की जा चुकी है, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पेज में जो हेल्प डेस्क की डिटेल्स हैं वो आपको गाइड की गई है, तो आइए मैं आपको शो करता हूं। तो पेज नंबर 23 में यहां पर आपको गाइड किया गया है कि अगर आपको एसएसपी पोर्टल के लॉगिन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जैसे कि आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है, तो उसके लिए आप ssp.helpdesk@ici.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मोबाइल नंबर है ये सभी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको एसएसपी पोर्टल पर लॉगिन क्रिएट करने में या एग्जाम फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स को और भी डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स और गाइडेंस प्रोवाइड, जैसे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की अगर कोई भी क्वेरी है तो वो एसएसपी को intermediate_exam_helpline@ici.in पर अपनी क्वेरीज मेल कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो अपडेटेड नंबर्स हैं ये भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो सीए फाइनल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड की गई है। तो अगर किसी भी सीए फाइनल के कैंडिडेट की कोई भी क्वेरी है तो वो एसएसपी से final_exam_helpline@ici.in पर अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। और साथ में जो ये नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेम मैनर में फाउंडेशन के स्टूडेंट्स भी अगर एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड उनकी कोई भी क्वेरी है तो वो foundation_exam_helpline@ici.in पर अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। और ये जो नंबर है ये आपको ऊपर भी प्रोवाइड किया गया था, तो आप इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये कंप्लीट फाइल है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और आप इस डॉक्यूमेंट को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी एक्सेस कर सकते हैं। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।